नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में फर्जी वकीलों के काली पैंट और सफेद शर्ट पहनकर घूमने की जिला अभिभाषक संस्था को मिल रही शिकायतों के बाद आज एक ऐसे व्यक्ति को संस्था पदाधिकारी ने वकीलों के सहयोग से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जो अपने आप को वकील बता रहा था। पदाधिकारी का कहना है कि उक्त व्यक्ति के बैग में वकील का लोगो लगी 2 डायरियों के साथ ही कई फाइलें भी मिली। उधर पुलिस का कहना है कि उक्त व्यक्ति को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला अभिभाषक संस्था के सेक्रेटरी नोनिहाल सिंह ने कहा कि बीते 6-7 महीने से शिकायतें आ रही थी कि यहाँ कोई व्यक्ति बिना डिग्री के सफेद शर्ट और काली पैंट पहनकर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कई बार आगाह कर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। सिंह ने बताया कि बुधवार दोपहर को वे पैरवी कर लौट रहे थे, तब उन्होंने महावीर सोलंकी को पकड़ा और पूछताछ की कि यहाँ कोर्ट परिसर में क्या कर रहे हो। इस पर महावीर ने खुद को अंबालाल वकील का जूनियर बताया। इस पर सेक्रेटरी सिंह ने उक्त अधिवक्ता अंबालाल को बुलवाकर उक्त जानकारी दी। इस पर उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि महावीर न तो उनका जूनियर है और न ही मुंशी। इसके बाद सोलंकी के बच्चे के हाथ में बैग देखा और इस बैग को खोला तो उसमें काफी फाइलें थी। साथ ही अधिवक्ता की 2 डायरियां भी मिली। इसके अलावा उसकी गाड़ी पर भी मोनोग्राम लगे हैं। ये भीलवाड़ा में कहता है कि मैं वकील हूँ। सेक्रेटरी सिंह ने कहा कि इससे प्रतीत होता है कि इस व्यक्ति ने अधिवक्ता बनकर कई मासूम लोगों को लूटा है। सिंह ने आमजन से अपील की कि अगर उनके द्वारा कोई वकील किया जाता है तो पहले उसकी जांच कर ले, ताकि ठगी का शिकार न हो। सिंह ने कहा कि इस व्यक्ति की सूचना पुलिस को दी। पुलिस उसे कोतवाली थाने ले गई। सिंह ने कहा कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ संस्था की ओर से रिपोर्ट भी दी जाएगी। वहीं कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक सीपी विश्नोई ने बताया कि कोर्ट में पकड़े गए महावीर सोलंकी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। साहब ऐसा है जी, मैं जिला अभिभाषक संस्था का महासचिव हूँ नोनिहाल सिंह गौड़। हमारे को 6 से 7 महीने पहले ये सूचना मिली कि एक आदमी है महावीर खटीक के नाम से, सोलंकी नाम से लगा था सरनेम, वो न्यायालय परिसर में वकील अधिवक्ता की ड्रेस कोड पहनकर अपने आप को अधिवक्ता बनाकर भीलवाड़ा की आम जनता को अपना अधिवक्ता बनकर फर्जी तरीके से पैसा वसूल करता है और वकील बनता है। इसकी जानकारी और होने पर हमने उसके बारे में जानकारी कर उससे पूछताछ करी, तो उसने कहा साहब मैं इस तरह की मैंने किसी तरह की वकील ड्रेस पहनकर किसी तरह की पैरवी नहीं करता हूँ। इसमें हमने चेतावनी स्वरूप उसको बोलकर उसको चेतावनी देकर उसको छोड़ दिया। आज दिनांक को मैं न्यायालय परिसर में कुछ अधिवक्ताओं ने उसके बच्चे को और उसको अधिवक्ता की डायरी और 2-4 फाइलों लेकर घूमते हुए देखा, तो उससे पूछताछ करी कि भाई तू आज न्यायालय परिसर में क्यों घूम रहा है। तो उसने बताया कि साहब मैं अंबालाल जी एक एडवोकेट है हमारे हमारे संस्था के अंदर, कि मैं उनका मुंशी हूँ, उनका जूनियर हूँ। तो सभी अधिवक्ताओं ने उनको कॉल करके बुलाया और मुझे भी बुलाया। जब मैं मौके पर पहुंचा और मैंने उससे पूछताछ करी, तो उसने भी मुझे भी कहा कि साहब मैं भी उनका जूनियर हूँ, अंबालाल जी को मोहम्मद साहब का। अंबालाल जी को बुलाया तो उन्होंने कहा साहब ना तो मेरा ये जूनियर है ना ही मेरा मुंशी है। इस पर हमने उसके जो बैग पड़ा था, उसके हाथ में बैग था, उसमें एक तो हमने काला कोट ने देखा, एक हमारे वाइट कलर की वाइट कलर की टाई रहती है वो उसके थैले में बरामद हुई। कुछ फाइलें बरामद हुई, एक BCR की डायरी और एक अधिवक्ता की डायरी, वो भी हमने उसके बैग से बरामद करी, जो हमारी संस्था के अंदर अभी हमने रख रखी है। और थाना कोतवाली में फ़ोन किया, थाना कोतवाली से गाड़ी आई और उसे पकड़ के लेके आई। फर्जी तरीके से वकालत कर रहा था, ये सब फर्जी तरीके से वकालत कर रहा था। आम जनता को कहता था साहब मैं अधिवक्ता हूँ। कई लोगों से उसने अवैध फीस के नाम पर राशि हटी होगी और इसकी जानकारी हमें कई समय से थी, लेकिन आज जब हमने इसे मौके पे पकड़ा जी, तब हमें जानकारी हुई कि वास्तव में ये इस तरह की हरकतें कर रहा था। फर्जी अधिवक्ता बनकर लोगों से, आम जनता से और राशि हट रहा था। मेरा तो साहब यही निवेदन है कि इस तरह का कोई अगर व्यक्ति अगर किसी अधिवक्ता को चुनता है तो उसकी पूरी जानकारी करे, संस्था से उसकी जानकारी करे कि अधिवक्ता है नहीं, और फिर उसके बाद उसको पैरवी, ताकि उसको अच्छा न्याय मिल सके। पुलिस थाना पुर क्षेत्र में मृत शरीर का अपमान करने पर प्रदर्शनकारियों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु पारस जैन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय भीलवाड़ा के निर्देशन में पुलिस थाना पुर पर प्रकरण दर्ज किया गया है। 22 अक्टूबर को थानापुर पर सूचना मिली कि रिको रोड मंगलपुरा में सूर्या टेक्सवे प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर रामकिशन कुमावत की प्रतापनगर थाना क्षेत्र में रोड एक्सीडेंट होने से दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसकी लाश को उसके परिजन व रिश्तेदार सूर्या फैक्ट्री के सामने लाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आदि इतला पर थानाधिकारी जय सुल्तान सिंह कविया जाप्ते के सूर्या टेक्सवे प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री मंगलपुरा पहुंचे, जहां फैक्ट्री के सामने प्रदर्शनकारी एकत्रित हो रखे थे। मृतक रामकिशन पिता नंदलाल कुमावत
उम्र 35 साल निवासी श्रीनगर थाना फूलिया कला जिला शाहपुरा का मृत शरीर रखा हुआ था एवं प्रदर्शनकारी फैक्ट्री के मालिक से 5 लाख रुपए का मुआवजे की मांग कर मार्ग अवरुद्ध कर रहे थे। इस प्रकार प्रदर्शनकारियों द्वारा मृत शरीर को साथ लेकर अनुचित मुआवजे की मांग करने से प्रदर्शनकारी रामलाल पुत्र नंदलाल कुमावत, रामबख्श पुत्र कन्हैयालाल कुमावत, विनोद पुत्र लालाराम कुमावत, नवरतन पुत्र गंगाराम कुमावत, सीताराम पुत्र कल्याण कुमावत, गणेश पुत्र जीवन राम कुमावत, राजेश पुत्र मांगीलाल कुमावत, निवासियान श्रीनगर थाना फूलिया कला जिला शाहपुरा व अन्य लगभग 50 व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान मृत शरीर का सम्मान अधिनियम 2023 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। भीलवाड़ा जिले में एक ऐसा भी गांव है जहां अगर कोई घर पर 300 वर्षों से आज तक घरों पर दरवाजा नहीं लगाया गया। ग्रामीणों की मान्यता है कि अगर कोई दरवाजा लगाता है तो उसके परिवार में अशुभ होता है। घरों पर दरवाजा नहीं होने के बाद आज तक गांव में चोरी नहीं हुई और कभी हुई भी तो उसे पकड़ लिया गया। शनि शिंगणापुर में जिस तरह घरों के बाहर दरवाजे नहीं लगाए जाते, उसी तर्ज पर भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ तहसील के सारंग का खेड़ा गांव में किसी भी घर के बाहर दरवाजा नहीं है। यहाँ पर 300 वर्ष पहले एक संत ने तपस्या की थी और उन्हें जाते समय आशीर्वाद दिया था कि गांव में कोई भी घर के बाहर दरवाजा नहीं लगाए तो उनके घर में कभी भी अशुभ नहीं होगा। तब से लेकर आज तक किसी ने भी यहाँ पर गेट नहीं लगाए। हालांकि जिसने भी यहाँ पर दरवाजा लगाने की कोशिश की तो उसका परिवार संकट में आ गया। सारंगा खेड़ा में रहने वाले शंकर सिंह ने कहा कि गांव के बाहर 300 वर्ष पूर्व भगवान दास महाराज ने तपस्या की थी। उसके बाद जब वह यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि कोई भी अपने घरों के बाहर दरवाजा नहीं लगाए और कभी गांव में चोरी नहीं होगी और आज भी हम उस परंपरा को निभा रहे हैं। उसके बाद महाराज ने पास ही के गांव नीम का खेड़ा में जाकर जीवित समाधि ले ली। समाधि के कुछ वर्षों बाद गांव के ठाकुर साहब हरिद्वार तीर्थ करने गए थे, तब भगवान दास महाराज उन्हें वहां पर मिले और तब भी उन्होंने दरवाजा नहीं लगाने की बात कहकर गायब हो गए थे। ग्रामीण रघुराज सिंह और दशरथ सिंह ने कहा कि यहाँ किसी भी घर के बाहर दरवाजा नहीं है। यहाँ पर एक बार ग्रामीण ने दरवाजा लगाने की कोशिश की तो उसका परिवार ही बर्बाद हो गया। यहाँ पर कभी भी मुख्य दरवाजे से चोर अंदर नहीं घुस पाए हैं। यदि चोरी हो भी जाती है तो वह जल्द ही पकड़ा जाता है। सारंग का खेड़ा, ग्राम पंचायत महुआ, तहसील मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा। यहाँ हमारे 300 वर्षों से परंपरा है, हम मेन गेट पे किवाड़ी लगाते हैं। और ये हमारे भगवान दास जी थे एक महाराज, वो यहाँ आए और नदी के किनारे पे हमारा एक शिव जी का स्थान है, वहाँ उन्होंने तपस्या की और तपस्या के दरमियान जब तपस्या करके वो गए वापस यहाँ से, तब वो मना करके कहे कि आप ये मेन गेट के किवाड़ मत लगाना और आपका सुख समृद्धि रहेगी और मेन गेट से चोरी शिकारी कुछ नहीं हुई। और हुई भी सही, एक आध बार छोटी मोटी तो पकड़े गए। उसके बाद वो यहाँ से नीमका खेड़ा जाके पास में ये 5-6 किलोमीटर, वहाँ जाके उन्होंने समाधि ली। और उसके बाद वो तत्कालीन ठाकुर साहब सुजान सिंह जी वो हरिद्वार साइड में तीर्थ करने गए, वहाँ वो महाराज मिल गए। तो उनको दो कोक दी, पूछा कि महाराज आपने तो समाधि ली, आप यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा साहब हम तो देखो समाधि ले लेते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं और आपके भी किवाड़ लग रहे दिखते हैं वहाँ। तो महाराज कोशिश तो कर रहे हैं किवाड़ लगाने की, और कुछ पूछते तो महाराज तो भीड़ में गायब हो गए। और फिर वो उसको का ज़माना था, साधन थे नहीं, 2 महीने में पहुँचे तो वो खाती परेशान हो रहा था। और परेशान होते आते ही उन्होंने किवाड़ का काम रुकवा दिया और यहाँ अलग से डलवा दिया उनको। फिर कंप्लीट किवाड़ थे वो, तो जो फिर नंदराय के चौधरी थे वही, वो ले गए किवाड़ों को और आज भी वो वहाँ लगे हुए हैं। सारण का खेड़ा हमारे गांव में 300 वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि मेन गेट पे किसी के भी किवाड़ नहीं लगाए। क्या है सर ये परंपरा? हमारे यहाँ महादेव जी का स्थान है जहाँ पर भगवान दास जी ने समाधि ली, जीवित समाधि ली। समाधि उस टाइम वरदान दिया कि मेन गेट पे किसी के किवाड़ मत लगाना। तो आज दिन तक किसी ने लगाए नहीं, हमने गेट किसी के देखे भी नहीं। कोई चोरी वगैरह ऐसा? चोरी आज दिन तक किसी की चोरी नहीं हुई। परंपरा चलती आ रही है कि महाराज तपस्या कर रहे थे नदी के वहाँ, तो उन्होंने वरदान दिया था कोई मेन गेट के मेन दरवाजे की गेट नहीं लगाएगा और कोई अगर चोरी करता हुआ अंदर घुस भी गया तो पकड़ में आ जाएगा या मालूम चल जाएगा भाई चोरी किसने की। एक परिवार ने कोशिश की थी गेट लगाने की तो पूरा परिवार ही मस्त खत्म हो गया। तब से परंपरा चल रही है कि मेन गेट के
मेन दरवाजे कोई गेट नहीं लगाएगा। श्री गौसेवा मित्र मंडल एवं पर्यावरण संरक्षण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गोमाता को राज्य माता घोषित करने की मांग के साथ मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष अमन शर्मा ने बताया कि भारतवर्ष के समस्त को भक्तों की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वे संविधान के अध्याय 4 के अनुच्छेद 48 में संशोधन उपरांत गो हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाकर सभी राज्यों में एक समान कानून बनाया जाना अति आवश्यक है। इसलिए गोमाता को राज्य माता घोषित किया जाना चाहिए। इस अवसर पर शुभम सोनी, सुनील शर्मा, पृथ्वीराज सिंह, बन्नालाल जाट, तिलोक शर्मा, देवराज, पंडित दिनेश, कैलाश चंद्र, मदन लाल आदि उपस्थित रहे। शांति, भाईचारे एवं सद्भावना का संदेश लेकर 2 अक्टूबर को राजघाट से मुंबई के लिए निकले 60 वर्षीय साइकिल यात्री हिमांशु कुमार की साइकिल यात्रा भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर, शाहपुरा, बनेड़ा उपखंड में चलकर भीलवाड़ा पहुंची। महात्मा गांधी दर्शन समिति के अनुसार हिमांशु सुबह गांधी बाजार भोपाल क्लब के सामने स्थित गांधी सर्किल पहुंचे, जहां महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सदस्यों एवं आमजन द्वारा उनका स्वागत किया गया। तत्पश्चात साइकिल रैली के रूप में गांधी सर्किल से साइकिल यात्रा नेताजी सुभाष मार्केट में नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गोलप्याव चौराया होते हुए रेलवे स्टेशन चौराया पर पहुंचे, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। साइकिल यात्रा भीलवाड़ा से प्रस्थान कर हमीरगढ़ जाएगी, जहां समिति के पदाधिकारी कालू शंकर के नेतृत्व में समिति सदस्यों एवं आमजन द्वारा यात्रा का स्वागत किया जाएगा। हमीरगढ़ से यात्रा प्रारंभ होकर आगे गंगरार से चित्तौड़ जिले में प्रवेश करेगी। भीलवाड़ा में साइकिल यात्री के स्वागत के दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी, पूर्व पार्षद सुरेश बम, साइकिल क्लब के अरुण मुछाल, राकेश सक्सेना, जगदीश सामरिया आदि मौजूद रहे। दिल्ली राजघाट गांधी समाधि से गांधी जयंती पर हमने साइकिल चलानी शुरू की और हम हरियाणा के मेवात इलाके से होते हुए अलवर, दौसा होते हुए, बांदी कुई होते हुए, टोंक होते हुए आज यहाँ भीलवाड़ा में पहुँचे हैं और यहाँ तक हमने करीब 600 किलोमीटर की यात्रा की है और इसके बाद हम यहाँ से बम्बई जाएंगे, जहाँ पर अगस्त क्रांति मैदान में जाकर के हम इसको समाप्त करेंगे। और इस यात्रा का उद्देश्य है कि देश में न्याय की स्थापना हो, समानता हो, सद्भावना हो और इन्हीं संदेशों को हम महात्मा गांधी के संदेशों को लेकर के ये यात्रा कर रहे हैं और युवकों से बात कर रहे हैं। इससे यहाँ तक हमको अभी 22 दिन लगे हैं और इसके बाद 1 महीना अभी बम्बई पहुँचने में और लगेगा और पूरे रास्ते में जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो सद्भावना और न्याय में विश्वास करते हैं उन लोगों ने हमारे खाने रहने की व्यवस्था करी है। शहर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत होटल लैंडमार्क के निकट एक ट्रेवल्स कार्यालय के बाहर से स्वास्थ्य महकमे ने 1000 किलो मिलावटी मावा और मिठाइयां जब्त की। टीम ने कार्रवाई सूचना मिलने पर की। बताया जा रहा है कि मिलावटी मावा त्योहारी सीजन में बेचने के लिए बस से लाया गया था, जो ऑफिस के बाहर रख दिया। मालिक का पता नहीं लगने पर लावारिस मानकर इसे जब्त किया गया। साथ ही सैंपल लेकर जांच के लिए अजमेर भिजवाया गया। सीएमएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी ने बताया कि अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। सर्किट हाउस लैंडमार्क होटल के निकट ट्रेवल्स बस स्टैंड पर नकली मावे की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दबिश देकर यहां से बड़ी मात्रा में मिलावटी मावा और मावे से बनी मिठाइयां सीज की है। फिलहाल इसके मालिक का पता नहीं लगा। इसे लावारिस मानते हुए इसके सैंपल लेकर इसे सीज किया गया है। मावा और मिठाइयां करीब 1000 किलो हैं। इसके सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें फूड टेस्टिंग के लिए भिजवाया जाएगा। रिपोर्ट आने पर जुर्माना सहित जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गोस्वामी ने आमजन से अपील की है कि अपने गांव, गली, मोहल्ले में जहां कहीं भी मिलावटी फूड आइटम देखें तो उनकी सूचना तुरंत खाद्य विभाग की टीम को दें। टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जाएगी। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत दीपावली के त्यौहार को देखते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा भीलवाड़ा द्वारा आज जो भीलवाड़ा शहर में सुबह कार्रवाई की गई है, इसमें शहर के प्राइवेट जो एरिया है बस स्टॉप का लैंडमार्क चौराया, लैंडमार्क होटल, यहाँ मावा पाया गया है लावारिस और इसको हमने दबिश देकर के जब्त किया है। तो इसकी क्वांटिटी 1000 किलोग्राम के
है और इसके हम फूड टेस्ट के माध्यम से सैम्पलिंग करेंगे और इसको जो भी आगे की कार्रवाई है फूड सेफ्टी एक्ट के तहत वो हम करेंगे। हमारी आमजन से अपील है कि आपके गांव गली मोहल्ले में यदि कोई व्यक्ति मिलावटी खाद्य पदार्थ मावा मिर्ची मसाले दूध बनाते हैं तो आप चिकित्सा विभाग को सूचित करें। और मिलावटी खाद्य खाने से व्यक्ति के लीवर लंग किडनी पर असर पड़ता है। अभी हाल ही में हमने गत दिनों भीलवाड़ा के मांडल उपखंड में कार्रवाई करी और आज भी हम जो है कठोर कार्रवाई करेंगे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक भीलवाड़ा चैप्टर कन्वीनर एवं पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने कहा कि दीपावली पर्व पर रोशनी के लिए ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के दीप जलाएं। तेल व रुई से मिट्टी के दीप जलाना न केवल मांगलिक अनुष्ठान है, वरन पर्यावरण की दृष्टि से भी पूरी तरह वैज्ञानिक कर्म है। इससे वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाले कीटाणु व कीट समाप्त होते हैं तथा वायुमंडल स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद बनता है। जाजू ने आगे बताया कि चकाचौंध पैदा करने वाले बिजली के बल्ब दीपावली पर्व पर पर्यावरण सुधार के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते, बल्कि उनकी रोशनी के आकर्षण से कीट पतंगे रोशनी के खंभों पर एकत्रित होकर वातावरण को दूषित करते हैं। जाजू ने इस दीपावली पर चाइना के दीपक और लाइटों के बजाय मिट्टी के दिए जलाने की अपील की है। शाहपुरा ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव कहे जाने वाले खामोर पंचायत की करीब अनुमानित आबादी 15,000 है। यहाँ की सड़कों की हालत वर्षों से खराब है। विधायक कैलाश मेघवाल ने 5 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम डाबला खामोर और खामोर घरटा की सड़कें बनवाई थी, जिसके बाद 1 वर्ष पूर्व वापस बनी डाबरा सड़क को 1 वर्ष पूर्ण भी नहीं हुआ कि सरकारी लीज धारकों के गिट्टी क्रेशर संचालकों के ओवरलोड वाहनों द्वारा सड़क की अत्यधिक वजन के कारण जमीन में धंस गई। वापस ठेकेदार द्वारा मरम्मत कर ली, कारपेट करने के 4 दिन बाद फिर टूट गई सड़कें, जिस पर PWD, परिवहन और शाहपुरा प्रशासन मूक दर्शक बने बैठे हैं। कोई कार्रवाई नहीं की जाती।
खामोर से राजियास 6 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसमें 4 करोड़ से अधिक राशि से सड़क निर्माण करवाया गया था। 8 माह में सड़क पर रिकारपेट करने की स्थिति आ गई और रिकारपेट के 4 दिन बाद फिर से ओवरलोड वाहनों से सड़क टूट गई। सरकारी संपत्ति को भरपूर क्षति पहुंचाई जा रही है और सरकारी नुमाइंदे आंख मूंद कर बैठे हैं। शाहपुरा से किशन वैष्णव की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत गुड़ला में गोराजी बाबूजी मंदिर पर आयोजित जन सुनवाई में विधायक लादूलाल पीतलिया ने जनता व कार्यकर्ताओं की समस्त समस्याओं को सुना व त्वरित निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लादूलाल पीतलिया ने कहा कि जनता की समस्या का समाधान ही मेरा लक्ष्य होगा। इस अवसर पर कारोई मंडल के मंडल अध्यक्ष शंभू गुजर, पूर्व सरपंच देवालाल गुजर, सेथुरिया सरपंच श्यामलाल गुजर, गुंदली पूर्व सरपंच उमेश सिंह, धर्मचंद सालवी आदि उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।